देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो मेरा मिशन है कि घर गृहस्थी में रहते हुए हमने अपने घर को भी कैसे मेंटेन रखना है और जो स्पिरिचुअल दुनिया है उसको भी कैसे बैलेंस रखना है। भी हमने दोनों को ही बैलेंस रखना है, तो तब हम आगे जा सकते हैं, हमें मोक्ष मिल सकता है। तो और यहीं पे स्वर्ग है, अगर यहीं पे स्वर्ग है तो ऊपर भी मिलेगा हमें। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। तो हमारे रिलेशन कैसे अच्छे हों, हम अपने हमारे को भी हमारे घर वाले रिश्तेदार कैसे प्रेम पूर्वक बुलाएं, कैसे हमारे संबंध अच्छे हैं। और भी इसके बारे में भी हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को ही प्यार करना है। अपने शरीर को प्यार करो, प्यार से देखो अपने हर एक शरीर को। जो ये हमें शरीर दिया भगवान ने, ये एक गिफ्ट दिया है। इस गिफ्ट को अगर हम संभाल के रखेंगे, इसको प्यार करेंगे। प्यार का मतलब क्या है, इसकी केयर करना है। इसको अगर कुछ भी आराम की ज़रूरत है तो हमें आराम से लेट जाना चाहिए। अगर हम थक जाते हैं तो उस टाइम हमें आराम कर लेना चाहिए। अगर नींद आती है तो उस टाइम हमें सो जाना चाहिए। अगर जो काम करने का टाइम है तो उस टाइम पे हमें काम करना चाहिए। तो हमारी दिनचर्या ऐसी हो, दिनचर्या के हिसाब से ही, जैसे दिन है तो दिन में हमारा 8 घंटे का वर्क होना चाहिए, 8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए और 8 घंटे हमें अपनी जो आत्मा की उन्नति है या सेवा है, सिमरन है, उसके अंदर अपना समय लगा देना चाहिए। तो कि हमने पहले अपने शरीर को देखना है, भी मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ पे जाना है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर इसके बारे में जानकारी होगी तो तभी हम अपने आत्मा और शरीर दोनों को प्यार करेंगे। अगर हम अपने बॉडी को, आत्मा को प्यार करेंगे तो हमें परिवार वाले, दुनिया वाले वो भी प्यार की नज़र से देखेंगे। अगर हम अपने आप को, अपनी बॉडी को ही ऐसे कहते रहेंगे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, तो लोग भी आपको ऐसे ही कहेंगे। जैसे आपकी सोच होगी वैसे आपको लोग मिलेंगे, वैसे आपको रिश्तेदार मिलेंगे, वैसे आपको परिवार मिलेगा। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपका विश्वास होगा, तो वैसे फ्रीक्वेंसी वाले लोग आपको मिलते जाएंगे। तो हमने अपने अंदर सुधार लेके आना। सबसे पहले भी हम अपने अंदर सुधार कैसे लेके आए, अपने अंदर सुधार लेके आएंगे तो हमें वैसे ही दुनिया दिखाई देगी। जैसे रंग का हम चश्मा डालेंगे वैसे रंग की दुनिया दिखाई देगी। तो हम अपने आप को, जैसे हम सिर से लेकर पैर तक अपने एक एक अंग को प्यार से हमने देखना है और उसको कहना है कि तुम बहुत ही सुंदर है, स्वस्थ है, बुद्धिमान है, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा, तेरी केयर करूँगा, मैं तेरे को लव करूँगा। तो फिर हमें दुनिया वाले भी करेंगे, लव करेंगे, सपोर्ट देंगे, हमारी केयर करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने शरीर और आत्मा के लिए, शरीर के लिए तो हम कहते हैं ये खाना खा लेते हैं, ये खाने से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये हो जाएगी। बॉडी तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पर हमने आत्मा के लिए क्या काम किया है? जो ये हमारे अंदर आत्मा है वही चला रही है इस शरीर को। तो उस शरीर को चलाने के लिए आत्मा को भी तो एनर्जी चाहिए। तो आत्मा को हमने कौन सी खुराक दी है? आत्मा को अगर हम पौष्टिक खुराक देंगे तो तभी हमारी बॉडी सही दिशा में चलेगी और हम सही निर्णय ले सकेंगे। तो ये शरीर के सतर पे तो हमें पौष्टिक आहार ठीक है कि जो नेचुरल है, प्रकृति ने दिया है, जो फ्रूट है, सब्जी है, उसी मात्रा में हमें खाना चाहिए।
कम मात्रा, जो बाहर का भोजन है, तला भुना भोजन है, वो कम खाना चाहिए हमें है, और जो नेचुरल फूड है वो ज़्यादा लेना चाहिए। इससे हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहा गया है। और आत्मा के लिए हमने क्या करना, आत्मा के लिए सेवा है, सिमरन है, दोनों ही है। दोनों से हमारी आत्मा बलवान रहेगी। हमें अच्छे किसी गुरु की शरण में सत्संग सुनना चाहिए। अब तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, हम घर बैठे भी सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग मतलब सच्चे लोगों का साथ है, उनकी जो वाणी है उनकी ऊर्जा के साथ मिल जाना, तो हम भी वैसे बढ़ जाएंगे जैसे हम रोज देखेंगे। तो सत्संग सुने, सिमरन है। अगर किसी ने नाम सिमरन ले रखा तो नाम सिमरन भी अपना कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है, जो हमारे अंदर दिन भर इतने विचार चलते हैं वो विचार शून्य हो जाते हैं। जब हमारे विचार शून्य हो जाएंगे, विचार कम हो जाएंगे और तो हमारी आत्मा की उन्नति हो जाती है और हम अवेयरनेस में आ जाते हैं। हर एक बात को हम सोच समझ कर बोलेंगे, हर एक कार्य को हम सोच समझ कर करेंगे। हमें जल्दबाजी में हम काम नहीं करेंगे। तो ये हमारे रिलेशन कैसे ठीक होते हैं, तो हमें इसमें अवेयरनेस, अपने शरीर के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। भी हमें सिमरन करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी और शरीर के लिए भी हमें पौष्टिक आहार है वो दोनों, ये हमें अगर हम तीनों काम करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर, स्वस्थ और आसान हो जाएगी। यही धरती पर ही स्वर्ग है। अगर यहाँ यहीं पे हमें खुशी मिलेगी तो आगे भी खुशी मिलेगी। अगर यहाँ पे ही हमें खुशी नहीं है तो आगे कैसे मिलेगी खुशी। बाकी कुछ हमारे पिछले कर्म भी होते हैं, उसके हिसाब से भी हमारी जीवनचर्या चलती है। पर पिछले कर्मों की बात छोड़ो, भी जो ये जन्म मिला है, इस जन्म में तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इस जन्म को भी सुधार लेंगे और हमें कोई ऐसा स्पिरिचुअल कोई ध्यानी गुरु मिल जाए तो हमारे कर्म भी सारे कट जाते हैं। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा ये ज्ञान दिया भी हम हमारे रिलेशन कैसे ठीक चल सकें, कैसे प्यार भरा रिश्ता हम अपने परिवार में या समाज के साथ रख सकते हैं। तो पहले तो हम रिश्ता अपने शरीर से जोड़ें। सबसे पहला रिश्ता तो अपने आप से है। अगर हमारा रिश्ता अपने आप से ठीक है, अपने शरीर को जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करना है। मैं सुंदर हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ, ये हूँ, तो हम क्या किसके बच्चे हैं, उस डिवाइन प्रभु के बच्चे। तो वैसे गुण हमारे अंदर हमारे अंदर है वो गुण, पर यहाँ के हम भूल गए हैं। अगर हम याद करेंगे तो वही गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो वो कैसे आने शुरू हो जाएंगे, अगर किसी ने कोई नाम ले रखा तो अपना नाम जाप भी कर सकता है। और फिर एक मेडिटेशन है जो एक धार्मिक गुरु थे पत्री जी, उन्होंने उनके द्वारा ही ये मैंने तो ये मेडिटेशन सीखी है और मैं डेली करती भी हूँ। तो आपको भी मैं इसका नंबर दे दूँगी, अगर आप जुड़ना चाहते हैं इससे। जो पीएमसी हिंदी चैनल है वो घर में बैठ के आप देख सकते हैं और वहाँ से भी मेडिटेशन सीख सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हैं। अब मैं आपको मेडिटेशन जो भी नई कोई भाई हैं, जो नए भाई जो वीडियो देखेंगे तो उनको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि मेडिटेशन कैसे करनी है। तो अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ मेडिटेशन कैसे करते हैं। इसके करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हम खुश रहने लग जाते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, हमारे जो पुराने कर्म हैं वो भी कट जाते हैं, वो और भी बहुत सारे नेक फायदे हैं, वो किसको बताऊँगी। तो कैसे हम अब मेडिटेशन में 10 मिनट हम बैठेंगे। तो हमने क्या करना है, अगर किसी ने चश्मा पहन रखा है तो चश्मा उतार लेंगे। हाथों को जैसे ये दोनों उंगलियों में उंगलियाँ फंसा लेना, ऐसे क्रॉस कर लेना है। पैरों को भी हमने ऐसे क्रॉस कर लेना है। चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, धरती पर बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ कर भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं पर भी हम ये मेडिटेशन कर सकते हैं।
और इसके करने में कोई ऐसा विधान नहीं है कि कब करना है, किसी भी 24 घंटे हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो इसमें आंखें बंद कर लेनी है, हाथों को क्रॉस कर लेना, पैरों को क्रॉस कर लेना। जो हमारे नाक से जो ऑक्सीजन या हवा या सांस हम कह देते हैं जा रही है, उस सांस के ऊपर ही हमने ध्यान देना है। ये उस सांस को महसूस करना है, मेरे नाक के अंदर कैसे ये अंदर जा रही है और कैसे ये बाहर आ रही है। तो ऐसे हमने देखते रहना, थोड़ा नज़र रखनी इसके ऊपर। तो ऐसे करने से हमारे जो विचार हैं मन के, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और जो डिवाइन एनर्जी है, जो प्रभु शक्ति है, तो हमें दिखाई नहीं देती। प्रभु शक्ति अदृश्य है, पर वो आती जरूर है। हम सबको पता नहीं, आत्मा सो परमात्मा। तो वो तीसरी आँख से हम देख सकते हैं। ऐसे हम इन आँखों से हम इस जगत में हम नहीं देख सकते। भौतिक जगत है तो वो जगत अलग है, जो आत्माओं का जगत अलग है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। तीसरी आँख जिसकी खुल जाती है वो इसको देख सकता है। पर ये सांसों के द्वारा ही जो प्रभु की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर जा रही है। उस एनर्जी से ही हमारा ये शरीर चल रहा है। उस एनर्जी, अगर जितनी ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर के अंदर होगी तो हमारे रोग, हमारे कर्म भी कटते जाएंगे, रोग भी कटते जाएंगे, हम स्वस्थ होते जाएंगे और हमारे संबंध भी अच्छे होते जाएंगे और हम समाज भलाई में भी लग सकते हैं और घर का काम भी हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो अपना मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो आप भी 10 मिनट इस मेडिटेशन का लाभ उठाएं। तो अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है कि मेरी सांसें कैसे चल रही है। सांसें भी धीमी होती जाएंगी और इनको महसूस करना है। जैसे छाती हमारी ऊपर की तरफ, जब सांस हम देते हैं तो ये महसूस करना है भी छाती ऊपर की तरफ उठ रही है। तो ये सांस का अंदर जाना है। बाहर सांस का आना, जब हमारी ये पेट और छाती अंदर की तरफ चली जाती है तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाता है। तो इसको आनापानसति ध्यान भी करते हैं। आना मैंने सांसों का अंदर आना है, पाना मैंने बाहर जाना। तो दोनों का योग आनापानसति ध्यान। या फिर हम अपने जो माथे के ऊपर बिंदी लगाते हैं उसके ऊपर भी हम अपनी सारी अटेंशन ध्यान रख सकते हैं। इससे भी हमारे विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। हमारे विचार तो अब बस हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आँख बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके बस हमने अपनी सांसों के ऊपर ही ध्यान देना है। इसी को मेडिटेशन करते हैं। कहते हैं जितनी जिसकी उम्र है उतनी देर वो बैठ सकता है। और इस मेडिटेशन के अंदर अगर हमें जो चाहिए हम संकल्प करके बैठ जाएं। मैं अगर कोई किसी को चाहिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, या मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, मेरे अंदर दया भावना आ जाए, करुणा भावना आ जाए, सेवा की भावना आ जाए, शाकाहारी बन जाऊं, तो अपना ये संकल्प डालें मेडिटेशन करने से पहले भी मैं शाकाहारी बन गया। तो ऐसे करके आप मेडिटेशन में बैठ जाइए। तो ये आपका विचार उस प्रभु शक्ति के पास चला जाएगा और उसी शक्ति से कोई ना कोई ऐसा जरिया या विचार आपके अंदर जरूर डेवलप होएगा और आप धीरे धीरे शाकाहारी बनना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान करते हैं।
ध्यान को हम म्यूजिक लगा के भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा सा धीमा सा अगर म्यूजिक हो तो हमारे विचार कम होने से रहते हैं, म्यूजिक भी लगा के ध्यान कर लेते हैं। तो जब हम जितनी हमारी उम्र है उतनी देर हम ध्यान में बैठ सकते हैं। और जब हमारा ये ध्यान खत्म हो जाता है तो हमने क्या करना है, अपने हाथों को क्रॉस जो हमने किए हैं धीरे धीरे हमने हाथों के उंगलियों को धीरे धीरे खोल लेना है। और हमने अपने जो हथेलियाँ हैं वो आँखों के ऊपर हमने रख लेनी है। और हथेलियों के अंदर ही हमने अपनी आँखों को धीरे धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को खोलना है। और ये हाथों के अंदर एनर्जी आ जाती है, परमात्मा में गर्म गर्म महसूस होएगा। जहाँ पे भी अपने आपके जो रोग हैं वहाँ पे किसी को कुछ महसूस होता है, किसी को कुछ महसूस होता है, तो कईयों को नहीं भी होता, अलग अलग। तो हमने ये ऊर्जा जो हाथों में आई है हमारे, इस ऊर्जा को बड़े प्यार से हमने अपने सारे शरीर को स्पर्श करना है। जहाँ पे हमारे में कोई जैसे हमारा गुर्दा है, पैर है, इसमें दर्द है, तो उसको इस ऊर्जा को ऐसे ऊर्जा से हाथ से हमने अपने पैर को या हाथ को गोडे को ऐसे सहलाना है, तो वहाँ पे ये शक्ति चलती है। तो मित्रों, ये मेरा आज का ये मेडिटेशन का टॉपिक पूरा हुआ, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे भी मैं आपके लिए और ये वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद।